कर न सके हम अपने ही वादों को पूरा, पछताना अभी बाकी है, पछताना अभी बाकी है। शिक्षकों की तो अभी ये झांकी है, शिक्षकों की तो अभी ये झांकी है। अपने ही वादों से पलट गए हम, अपने ही वादों से पलट गए हम, अपने ही वचन को नहीं निभाया, पछताना अभी बाकी है, पछताना अभी बाकी है। शिक्षकों की तो अभी ये झांकी है, शिक्षकों की तो अभी ये झांकी है। जी हाँ मित्रों, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अब कुछ ऐसा ही महसूस करने लगे हैं। जिस तरीके से बीते 1 मई से लगातार माध्यमिक शिक्षक संघ का जो आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, उससे बिहार सरकार की डगमगाहट तेज हो गई है। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अब घबराने लगे हैं और आनंद कौशल का इस्तीफा वापस होते ही प्रारंभिक शिक्षकों का भी आंदोलन अब तेज होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जिस तरीके से आनंद कौशल अपना इस्तीफा वापस लेते ही बिहार के अन्य ज़िलों के दौरे पर निकले हुए हैं, सारे ज़िलों के पदधारकों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और सारे संगठन को एक बैनर तर लाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अप्रैल में ही उन्होंने 28 से अधिक शिक्षक संगठनों को एक बैनर तले लाकर एक बड़ा कीर्तिमान रचा था। कुछ खामियां रह गई थी जिसके कारण प्रारंभिक शिक्षकों का आंदोलन तेज नहीं हो पाया, लेकिन अब उस खामियां को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आनंद कौशल हर चीज़ को त्याग कर, अपने पद को त्याग कर, अपनी गरिमा को त्याग कर दूसरों पदधारकों के सम्मान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि बिहार के नियोजित शिक्षकों को लाभ पहुंचाया जा सके, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिल सके, बिहार के नियोजित शिक्षकों को तमाम मांगे बिहार के नियोजित शिक्षकों को पूरा कराया जा सके। इसलिए संघ संगठन से ऊपर उठकर जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षक संघ चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं और बिहार सरकार को डगमगाने पर मजबूर कर दिए हैं, उसी तरह प्रारंभिक शिक्षक संघ भी आने वाले दिनों में बहुत जल्द ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो एक बड़ा रूप ले लेगा। जैसा कि माध्यमिक शिक्षक संघ ने 20 मई को किया और आज की तारीख में 22 मई से लगातार सत्याग्रह आंदोलन धरना पर बैठे हुए हैं बिहार के माध्यमिक शिक्षक संघ। कुछ ऐसा ही प्रारंभिक शिक्षक संघों की ओर से भी निर्णय लेने के लिए अब बैठक पर बैठक जारी हो जाएगा। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा का बैठक बहुत जल्द पटना में होगा और बैठक होते ही बिहार सरकार के खिलाफ बड़ा बिगुल फूंक दिया जाएगा। इसलिए कि पिछले दिनों जिस तरीके से जल्दबाजी में सारे संगठनों की बैठक हुई और जिस तरीके से ठोस निर्णय नहीं हो पाया, ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षकों में जो उठापोह की स्थिति बनी हुई थी, अब उसे बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा। बिहार के सारे प्रारंभिक शिक्षक संघ एकजुट होने लगे हैं। माननीय एमएलसी, माननीय विधायक, जो भी जितने भी संघ संगठन को सहयोग कर रहे हैं, सबसे अनुलोम विलोम संगठन की तरफ से, बिहार के नियोजित शिक्षकों के सक्रिय संघ पदाधिकारियों की तरफ से, तमाम ओर से जो है लगातार जो इस नियमावली का विरोध इस स्तर से किया जा रहा है जो प्रभावकारी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो ऐसे में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अपने पद से इस्तीफा इस बात को लेकर दिया था कि जब हम प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इस नियमावली को वापस नहीं करा सकते हैं, जो कि नियमावली बिहार के नियोजित शिक्षकों पर थोपा गया है और बहुत बड़ा यह जो है कुठाराघात है, वादा खिलाफी है, विश्वासघात है। जिस तरीके से महागठबंधन सत्ता में आने से पूर्व वादा किए थे, प्रण किए थे, अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके से बात को रखे थे, 4 नंबर पर अपने बात को रखे थे, नियोजित शिक्षकों की मांग को रखे थे, उससे सीधे पलट जाना बिहार के नियोजित शिक्षकों के विश्वास को डगमगाने वाली है। ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षकों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ऐसे में मुझे पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है और यह सोचकर आनंद कौशल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के तमाम जिलों के
पदारक उनके घर पर पहुंच गए थे, जमुई गिद्धौर पहुंच गए थे और उनसे लगातार आग्रह विलोम करने के बाद उन्हें मनाने में कामयाब हो गए और इस तरीके से आनंद कौशल की इस्तीफा वापस हो गई और आनंद कौशल फिर से शेर की तरह दहाड़ने लगे हैं और बिहार के सारे संगठनों के प्रमुखों से मिलने का दौर शुरू हो गया है। लगातार जिलों का दौरा हो रहा है, फ़ोन पर भी बात हो रही है। सारे संगठन को एक बैनर तले के आने के लिए आनंद कौशल का प्रयास जो है बहुत सराहनीय है। हालांकि ये 13 अप्रैल को ही यह संगठन को एकजुट करने का प्रयास किए थे। पहली बार बिहार में सारे संगठन को एक बैनर के लाने के लिए, एक बैनर तले लाने के लिए पूरा प्रयास किए और लगभग उसमें सफल भी हो गए। लेकिन कुछ इस तरह का काम हुआ जिससे नाराज़गी बढ़ गई और नाराज़गी के बीच जो है कुछ दिनों का गैप हो गया। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सारे नाराज़गी को दूर करते हुए अपने संगठन के सारे पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए अब सारे संगठन को, चाहे छोटा संगठन हो चाहे बड़ा संगठन हो, सारे को एक बैनर तले लाकर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में प्राथमिक शिक्षक संघ लग गए हैं। जितने भी प्राथमिक शिक्षक संघ हैं सभी को एक बैनर तले लाकर एक बड़ा आंदोलन माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ भी किया जा सकता है। सरकार यदि इधर नहीं मानती है आंदोलन से, धरना प्रदर्शन से, तो जुलाई में विधानसभा का घेराव किया जा सकता है, आर पार की लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन सरकार के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा से बहाली करने के लेकर बिहार के नियोजित शिक्षक के तय स्वीकार नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षक आनंद कौशल सिंह की तरफ से बहुत ही गहरी नजरे से देख रहे हैं, क्योंकि 2015 में भी इन्होंने जिस तरीके से आमरण अनशन किया था, बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ा संदेश दिया और बहुत कुछ हासिल कराने में इनका अहम योगदान रहा। जो भी लोग थे उसमें आनंद कौशल भी एक महत्वपूर्ण चेहरा थे और 15 से अधिक दिनों तक अनशन पर बैठे थे और इनका हालत बिगड़ गई थी। इन्होंने अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया शिक्षक हित में और आज बिहार के नियोजित शिक्षकों के हर हक हकूक़ की लड़ाई के लिए आगे बढ़कर अपनी जान तक को त्यागने के लिए तैयार है। ऐसे में अपने पद को छोड़ने के बाद भी इस तरीके से बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, यह बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से त्याग समर्पण आनंद कौशल सिंह की तरफ से किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष है बंशीधर बगासी जी, जो हाईकोर्ट में केस भी कर चुके हैं, एक तरफ से न्यायिक लड़ाई भी लड़ी जा रही है तो दूसरी तरफ से सड़क पर भी जोर शोर से लड़ने की तैयारी आनंद कौशल सिंह के अगुवाई में या फिर जो भी अगुवाई करने के लिए तैयार रहे उनको स्वीकार है। वो सभी की अगुवाई में पीछे रह करके भी बिहार के नियोजित शिक्षकों के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने को अब तैयार हो चुके हैं। अब की बार नहीं तो कभी नहीं, यह नारों के साथ बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांग को अब आनंद कौशल सिंह हर हाल में पूरा करवा के रहेंगे। जिस तरीके से वादा खिलाफी हुआ है, बिहार के नियोजित शिक्षकों में गुस्सा व्याप्त है। माध्यमिक शिक्षक संघ का जिस तरीके से आंदोलन 20 मई को देखने को मिला, यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के नियोजित शिक्षक अब बिहार सरकार से खफा हो चुके हैं और उन्हें चुनावी सभा में भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है और विरोध का सामना करते करते जो है विधायक मंत्रियों की भी घेराव हो सकता है। ऐसे में बिहार सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती है और इस तरीके से बिहार सरकार की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से शिक्षक का आंदोलन बीते दिनों से आक्रोशित होकर तेज होता जा रहा है, ऐसे में बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की किला ढहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से भविष्य निर्माता अपना संघर्ष करते हैं तो आने वाले सत्ता को बहुत बड़ा डर पैदा हो जाता है, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र का धरोहर है, राष्ट्र निर्माता है और शिक्षक यदि नाराज है तो सारा चीज़ बेकार है। क्योंकि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता की बात तो की जा रही है लेकिन शिक्षकों की बात नहीं की जा रही, शिक्षकों को लगातार अपमान किया जा रहा है। ऐसे में माननीय पटना हाईकोर्ट में भी बंशीधर बगासी के द्वारा याचिका दायर की गई है, अन्य लोगों के द्वारा भी याचिका दायर की गई है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ संगठन न्यायिक लड़ाई भी लड़ने को आगे बढ़ चुके हैं तो दूसरी तरफ संगठन सड़क पर भी सरकार को घेरने के लिए तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षक संघ का चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो गया है और सरकार को हिलाने में कामयाब होती दिख रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार सरकार को इस नियमावली न्यू शिक्षक नियमावली 2023 को वापस लेना ही पड़ेगा। शिक्षक आक्रोशित हो चुके हैं, नहीं तो बिहार सरकार को, महागठबंधन की पार्टियों को आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कि चुनाव कर्मी नियोजित शिक्षकों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, 50 लाख से अधिक इनकी संख्या है कुल वोटों की और ये चुनाव कर्मी भी होते हैं, चुनाव भी कराते हैं। ऐसे में बिहार सरकार यानी महागठबंधन की पार्टियों को बहुत बड़ा खतरा है यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं कह सकता। वैसे भी इनकी मांग जायज़ है, क्योंकि 10 से 15 से 20 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं और जो पूर्व से कार्य कर रहे हैं उन्हें विभागीय परीक्षा होनी चाहिए, ना कि फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर एक अभ्यर्थी बनाकर उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाना। यह बिल्कुल असंवैधानिक है और लोकतांत्रिक है। ऐसे में इनकी मांगों को विपक्ष बीजेपी और अन्य पार्टियां जो विपक्ष में है, जो सत्ता में नहीं है, इनके समर्थन में पुरजोर से आवाज़ें बुलंद कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार के निजी शिक्षकों के लिए क्या कुछ
अच्छा आने वाले दिनों में, आने वाले निकट भविष्य में हो पाता है। हालांकि नियोजित शिक्षकों का कहना है कि जो सरकार हमारी मांग पूरी करेगी हम उनके साथ रहेंगे, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, हमारी मांगों को पूरा कर दे। जो हमारी जेन्युइन मांग है, जो हमारी ज़रूरी मांग है, जो हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक मांग है, उसे पूरा करना बिहार सरकार का फ़र्ज़ है, वर्तमान सरकार का फ़र्ज़ है। तभी राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थापित हो पाएगी और बिहार के नियोजित शिक्षकों की परेशानी दूर होते ही राज्य में स्कूलों की व्यवस्था और भी बेहतर होने में देर नहीं लगेगी। तो आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही खबरों आप तक हम पहुंचाते रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।